प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 9 की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड का प्रथम पाठ साखियाँ पढ़ेंगे, जिसमें कबीर जी का जीवन परिचय दिया हुआ है। इस जीवन परिचय को हमें जानना होगा। कबीर के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक मत हैं। कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कबीर जी अत्यंत उदार, निर्भय, सदा सद्ग्रस्त संत थे। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी की साखियाँ को पढ़ेंगे और उनका भावार्थ जानेंगे। तो प्रथम साखी है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हम हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु यह उन्हें नहीं मिल रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कि कष्ट अमृत यानी सुख रूप में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। हमारी अगली साखी है। पाखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजें सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण आज सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाए। कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा,
परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। अब हम कबीरदास जी के शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों के अर्थ में कबीरदास जी बता रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर में चहुओर भटकता, ईश्वर की खोज में चहुओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी वह मस्जिद जाता है, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज बाह्य आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबके हृदयों में, सबकी सांसों में और आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। तो ऐसे ईश्वर की तलाश में हमें स्वयं के अंदर देखना होगा, ना कि बाहरी दुनिया में। अब हम कबीरदास जी के दूसरे शब्द यानी कि पद का अध्ययन करेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना आंधी बांधी, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोहि बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतव बांधी, निर्चू चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसका अर्थ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और वहाँ रखा सभी सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, वे स्वयं साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ का विवरण आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।